ऑलराइट, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि वेरिएबल क्या होता है, राइट। किसके बारे में बात करेंगे कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर अपन बात करेंगे यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में, है ना। हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ऑलराइट, इतना आपको क्लियर है। सो अब देखो ध्यान से, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ, वेरिएबल एंड डेटा टाइप बोथ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, देन प्रोग्राम देखेंगे। सो सबसे पहले वेरिएबल पे आते हैं। तो आपको सिंपल से ये समझ के चलना है कि वेरिएबल क्या करता है, जगह बताता है। क्या बताता है? जगह बताता है, दैट मीन्स प्लेस को बताता है ना। सो इतना आपको क्लियर हो गया। किसके प्लेस को बताता है? जो अपना डेटा होता है, जो अपना डाटा होता है, उसके प्लेस को ये डिफाइन करता है, डाटा कहाँ पर रखा हुआ है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में, सो ध्यान से सुनो। डेटा टाइप क्या करता है? डेटा टाइप यहाँ पे पहचान बताता है। क्या बताता है? यहाँ लिख देता हूं मैं। सो सिंपल सा, डेटा टाइप क्या करता है? पहचान को बताता है। किसकी पहचान को बताता है? डेटा की पहचान को बताता है ना, कि डेटा अपना किस टाइप का है। सो सिंपल सा, किसकी पहचान बताता है? डेटा की पहचान को ये बताता है। ऑल राइट, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है ना, कि वेरिएबल क्या करता है और यहाँ पे जो अपना डेटा टाइप है वो क्या करता है। ये जगह और ये पहचान को बताता है। इतना क्लियर है। अब मैंने क्या बोला आपको? जो आपका डाटा है, जो आपका यहाँ पे डाटा होता है, डाटा को ही क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं, है ना। कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डेटा अपना। क्लियर है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, इंट एज इक्वल्स टू 20। सपोज मैंने सेमी कॉलम लगा दी, इस तरीके से मैंने अपनी वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे जो आपको इंट दिख रहा है, जो आपको इंट दिख रहा है, ये क्या होता है? ये अपना होता है डेटा टाइप, है ना। फर्स्ट नंबर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये क्या होता है? अपना डेटा टाइप होता है, राइट। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ना। ये डेटा टाइप होता है। देन जो एज लिखा हुआ है, एज क्या है? एज है अपना नेम ऑफ वेरिएबल। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम, राइट। सो ये क्या है? वेरिएबल का नाम है ना, वेरिएबल नेम। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे 20 दिख रहा है, इक्वल्स टू 20, ये क्या है? ये अपना यहाँ पे वैल्यू होती है या फिर अपना डाटा होता है। ठीक है, वैल्यू या फिर अपन यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं। सो ये दो चीजें आप यहाँ पे अपने आपको क्लियरली समझ में आ गई कि डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है और इसमें नाम क्या है ना। इतना आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। सो वेरिएबल क्या होता है, डेटा क्या होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20। अब 20 क्या है? मेरा वैल्यू है, यानी डेटा है ना। अब इसको मैंने स्टोर किया है एज नाम के वेरिएबल के अंदर, है ना। एज नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया? स्टोर किया है। मैंने बोला था ना, वेरिएबल क्या करता है? यहाँ पे जो जगह होती है वो डिफाइन करता है कि मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है। सो इसके अंदर अपना ये स्टोर है डेटा। ठीक है। सो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सो 20 है, एज नाम के वेरिएबल के अंदर है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। एक्चुअल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना, जावा के अंदर, राइट। सो हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। सो जैसा मैंने बताया आपको, ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या होता है? सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप। देन सेकंड होता है अपना यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑल राइट, इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। सो दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। सबसे पहले प्रिमिटिव की बात करते हैं। सो देखो, इस तरीके से यहाँ पे 7 इसके टाइप्स आ जाएंगे, जो भी आप समझना चाहो, है ना। सो इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे वाइट है, देन उसके बाद शॉर्ट है, फिर इंट है, फिर लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, राइट। इस तरीके से इसके प्रिमिटिव के टाइप हो जाएंगे। अब जो बाइट होता है, इसमें इसकी रेंज होती है 1 बाइट, है ना। ये 1 बाइट का होता है, नाम ही है। सो इसकी रेंज होती है माइनस के 128 से लेके 127। ये क्या है? इसकी रेंज है ना। माइनस के 128 से लेके 127, इसके ऊपर आप इसमें वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है। सो ये हो गया। देन उसके बाद शॉर्ट की बात करें तो इसकी रेंज होती है 2 बाइट, है ना। सो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो, इसकी रेंज माइनस के 32,768 से लेके एज इट इज पॉजिटिव में चलती है। इसके अलावा यहाँ पे इंट की बात करें तो ये 4 बाइट का होता है। इसकी रेंज लगभग यहाँ पे 64,535 समथिंग होती है। पॉजिटिव में भी इतनी ही रहती है। ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया। देन उसके बाद लॉन्ग। अब देखो, लॉन्ग 8 बाइट का होता है। इसका यूज हम एज अ, अगर सपोज बैंक बैलेंस में
हमें चेक करना है ना, कोई बिलीनियर है उसका बैंक बैलेंस है तो बहुत पैसे होंगे राइट, तो उसकी वैल्यू हम इसके अंदर रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा फ्लोट देखो, यहाँ पे फ्लोट है, सो ये इसकी यहाँ पे ये भी होता है 4 बाइट का होता है, और इसमें सपोज मैं वैल्यू लिखना चाहूँ जैसे 5.6, इस तरीके की वैल्यू मैं इसमें लिख सकता हूँ, है ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक आध डिजिट राइट। अब देखो डबल के अंदर यहाँ पे 8 बाइट का रेंज रहती है ना, सो इसके अंदर 5.666 समथिंग कुछ वैल्यू में रख सकता हूँ, है ना, पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट भी रख सकते हैं। देन उसके बाद बूलियन, अब इसमें दो वैल्यू आती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। सो ये स्टेटमेंट की तरह काम करता है राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करें नॉन प्रिमिटिव, तो इसके अंदर इस तरीके से वैल्यू आती हैं, जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, क्लास हो गया, एंड इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, है ना। सो सिंपल सा समझो, ये क्या होते हैं, जो आपका एरे स्ट्रिंग क्लास है, ये यूजर डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं? यूजर डिफाइन, मतलब यूजर इनको क्रिएट करता है, ठीक है। एरे को भी यूजर बनाता है, स्ट्रिंग भी यूजर बनाता है, क्लास भी यूजर बनाता है, राइट। सो इतना चीज आपको क्लियर हो गई, आप ऑलरेडी जानते हैं एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, क्लास क्या होता है ना। अब सिंपल सा समझो, कुछ यहाँ पे फ्री डिफाइंड कीवर्ड्स रहते हैं जावा के अंदर। क्या रहता है? फ्री डिफाइंड कीवर्ड्स रहते हैं, है ना। सो ये सिंपल सा समझो आप। सो उनको आप यहाँ पे एज अ वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। उनको आप यहाँ पे यूजर डिफाइन में क्रिएट नहीं कर पाओगे, जैसे स्ट्रिंग हो गया, सिस्टम हो गया, इसके अलावा यहाँ पे इंट हो गया, बूलियन हो गया, लॉन्ग, तो ये सब आप एज अ वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना, जितना मैंने बताया कि डेटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। सो अब देखते हैं आगे। सो सबसे पहली क्लास में हमने अपना बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, जो कि हेलो डूड हमने प्रिंट किया था, राइट। जितना आपको क्लियर होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल पे आते हैं, एंड सिंपल सा यहाँ पे कोई सी भी किसी नाम की फाइल बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेमो डॉट जावा, ये मैंने इसको क्रिएट कर लिया, राइट। अब इसको अपन सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरी फाइल बन चुकी है ना। सबसे पहले क्लास का नेम लिखना है, तो क्लास का नेम आपको पता ही है, सेम होना चाहिए आपके फाइल के नेम से। क्लास डेमो, राइट। एंड सिंपल सा अपन क्या करते हैं, करली ब्रेसेस लगाते हैं, क्लियर है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये नीचे आ चुका है, इसको लेंगे। अब सिंपल से यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सपोज अब मैंने यहाँ पे लिखा इंट एज इक्वल्स टू 20, ये मैंने एज लिखी। अब देखो, अगर आपको इसके बगल में कोई ऐसी चीज लिखनी है जो कि आप प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करना चाहते, बट आप चाहते हो कि आपको वो दिखे, तो आप उसको कमेंट आउट कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पे अब आप कुछ भी लिखोगे वो कमेंट आउट होगा। जैसे ये क्या है, अपना इंटीजर है, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर, है ना, टाइप, इस तरीके से, तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, आपको दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है ना। इस तरीके से अपना फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ, अभी मैंने इंटीजर की बात की, अब मैं फ्लोट लिखता हूँ, है ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट, एंड सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स। अब मार्क्स जो नॉर्मली होते हैं वो पॉइंट में भी मिलते हैं, है ना। सो अगर मुझे पॉइंट में वैल्यू लिखनी है, सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे लिखना है, सपोज मुझे 86.6, ये मैंने लिखा, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ये जो वैल्यू है तो इसका डेटा टाइप क्या है। वो बताने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये एफ लिखा है, दैट मीन्स अब इसको पता चल चुका है कि यहाँ पे इसी के साथ लिखना है। दैट मीन्स इसको पता चल गया कि यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। क्लियर है? इस तरीके से हो गया। सो यहाँ पे सिंपल सा आप अगेन कमेंट आउट करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फ्लोट टाइप, है ना, फ्लोट टाइप। क्लियर है? अब नीचे आ जाते हैं अपन। अब हमारा इंटीजर हो गया और यहाँ पे फ्लोट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। सो सिंपल सा कैरेक्टर के लिए CHAR अपन को लिखना है ना। ये क्या होता है अपना कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेड, राइट। और ये इक्वल्स टू, अब सपोज मुझे यहाँ पे ए ग्रेड मिला हुआ है ना, ए लिखा, तो जो आपका ए है ये क्या है, कैरेक्टर है। तो कोई भी आप कैरेक्टर लिख रहे हो, सो वो सिंपल सा आपके किसके अंदर आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। दैट मीन्स मैं इसके यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, है ना।
सो यहाँ पे मैं सिंपल सा लगा लेता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, राइट, जस्ट वेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैंने इसको लगा दिया। इस तरीके से मेरा हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको भी अपन यहाँ पे कमेंट आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये क्या है, कैरेक्टर टाइप है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर टाइप। क्लियर है। चलो अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग जो होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ना। तो यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ नेम, राइट, यहाँ पे लिखता हूँ नेम। अब ये क्या है, मेरा वेरिएबल का नाम है, सिंपल है ना। और इक्वल्स टू मैं यहाँ पे अब कुछ भी लिख देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, ठीक है, ये मैंने लिखा, सेमी कॉलम लगाया। अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ये क्या है, अपनी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहती है। स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने इसको लगा दिया। अब कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया स्ट्रिंग टाइप, राइट, स्ट्रिंग टाइप। क्लियर है। सो आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो गई होंगी। ये स्ट्रिंग टाइप हो गया। और नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बूलियन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बूलियन के बारे में अगर मैं बात करूं, ये होता है अपना बूलियन। बूलियन के अंदर क्या होती है, स्टेटमेंट आती है ना। सो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि सपोज कोई पास हो गया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला पास, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया, है ना, ट्रू कर दिया। तो ये मेरी क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रू या फिर यहाँ पे फॉल्स, राइट, ये चीज इसके अंदर आती है। क्लियर है। आप सपोज देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपको फ्लोट के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 86.6, तो ये तो फ्लोट के अंदर आ गया। बट अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 और 3 से ज्यादा है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, फिर वो फ्लोट के अंदर नहीं लिख पाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपल सा यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा, डबल का यूज करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई डबल का यूज कर लेते हैं अपन, है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो, ये तो नॉर्मली सबको पता ही रहता है, कंट्रोल भी। अब यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, डबल लिखता हूँ, ठीक है। तो ये अपना डबल आ गया, और इसकी जगह पे मैं मार्क्स कर लेता हूँ, ठीक है, मार्क कर लेता हूँ। चलो कुछ और लिख लेते हैं अपन इसकी जगह पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पॉइंट। क्लियर है। अब ये मैंने लिखा, है ना। अभी ये इसको एज अ फ्लोट की तरह काउंट करेगा, राइट। सो यहाँ पे देखो, मैं सपोज लिख लेता हूँ 666, इस तरीके से मैंने लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे डी ना लिखूं तो भी ये चलेगा क्या, लेट्स सी, देख लेंगे हम चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। बट यहाँ पे अपन सेफ साइड खेलते डी लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे भी अपन इसको डबल बता देते हैं, ठीक है। क्लियर है। सो डबल टाइप हो गया अपना। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, अब अपना बचा हुआ है लॉन्ग, ठीक है। सो लॉन्ग भी अपन यहाँ पे लिखते हैं, इंटीजर के यहाँ पे लिख लेते हैं लॉन्ग को। अब देखो लॉन्ग का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये, है ना, इंट एज 20, राइट। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है, कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब इंटीजर की जो रेंज है उससे भी बाहर निकल जा रही है ना। तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो फिर इसको अपन को लिखना पड़ेगा लॉन्ग के अंदर। लॉन्ग सबसे ज्यादा यहाँ पे बड़ा होता है। तो यहाँ पे सपोज मुझे मनी, पैसा लिखना है ना, और यहाँ पे अपन किसके अंदर लिखेंगे, लॉन्ग के अंदर अपने मनी को लिखेंगे। तो अब सपोज मेरा जो पैसा है वो कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से, ये ज्यादा हो गया, इस तरीके से, है ना। तो अब ये जो अपना लॉन्ग है, जो इंटीजर है, उसकी लिमिट से बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स वाई हमें इसको लॉन्ग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग टाइप। क्लियर है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स आ जाएंगे। इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्रिंट करेंगे। तो जब हमें इन सबको प्रिंट करना है, सिंपल सा मैं नीचे आ जाता हूं। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, किस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर है ना। तो आपको दिख रहा है किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो यहाँ पे एज के अंदर स्टोर है, मनी के अंदर स्टोर है, मार्क्स के अंदर स्टोर है, पॉइंट के अंदर, ग्रेड के अंदर, नेम के अंदर, पास के अंदर। ये सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ेंगी। तो पहले मैं यहाँ पे
एज लिख देता हूँ नॉर्मली, है ना। मैंने यहाँ पे एज लिखा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा कॉपी कर लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट पेस्ट। ओके, सो इतना मैंने यहाँ पे कर लिया है ना। आई होप सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एक और अपन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब एज हो गया। फिर उसके बाद क्या है, एज के बाद अपना क्या है, मनी है। तो यहाँ पे मैं मनी लिख लेता हूँ, है ना, एम कैपिटल है, मनी। उसके बाद आगे आते हैं, मनी के बाद क्या है, मार्क्स हैं, मार्क्स आ जाएंगे अपने, है ना। फिर उसके बाद क्या है, मार्क्स के बाद पॉइंट है, सो पॉइंट आ जाएगा अपना, इसको हटाते हैं, पॉइंट। उसके बाद अपना क्या है, ग्रेड। सो यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, नेम है, तो ये अपना आ जाएगा नेम, राइट। और एक और यहाँ पे, तो एक और अपन पेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अब अपन को क्या लिखना है, इसके अंदर अपन को लिखना है पास, राइट। सो ये पास हो जाएगा। इस तरीके से अब ये मैं सारे प्रिंट कर सकता हूँ, है ना। तो अब देखो एक चीज आपको दिख रही है, जब मैं इनको प्रिंट करूंगा तो इनकी वैल्यू दिखेगी, है ना। इनकी क्या मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, राइट। इतना क्लियर है आपको। अब देखो मुझे इसको सही तरीके से दिखाना है, मतलब अभी तो सिंपल सा आपको डायरेक्टली सारी वैल्यू मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल एन लगाया है, मतलब प्रिंट एल एन, तो ये लाइन चेंज कर करके अपन को दे देगा। बट अगर मुझे चाहिए है अच्छे तरीके से, कि मुझे चाहिए यहाँ पे सपोज के एज क्या है ना, तो पहले लिख के आए एज, देन उसके बाद अपना वो नंबर लिख के आए, है ना, कितनी एज है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे मैं प्लस लगा सकता हूँ। मैंने प्लस लगाया, है ना। अब मैं इस तरह पाऊंगा और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, एज, राइट। तो एज, और इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा, है ना, क्योंकि एज नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको एज अ स्ट्रिंग की तरह लिखेंगे, है ना। ये मैंने लिखा एज, और यहाँ पे मैं क्या कराता हूँ, कॉलन लगा देते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा, एज इट इज अपन मनी लिख सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने सारी चीजें लिख ली हैं, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपल सा रन करना है ना। सो अब मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो देखो रन करने के लिए अगर आपका ये सेव नहीं है, पहली बात तो सेव कर लेना, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। सेव कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल और एस पे क्लिक करना है, तो आपका सेव हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि सेव हो गया है, तो देखो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन अगर आ रहा है, इसका मतलब ये सेव हो चुका है ना। क्रॉस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इस तरीके से डॉट आ रहा है, मतलब सेव नहीं हुआ है। सो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसको अपन रन करते हैं। तो सिंपल सा रन करने के लिए मैंने काफी सारे ऑप्शन आपको बताए थे, है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ टर्मिनल से भी अपन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे सपोज मैंने टर्मिनल खोल लिया है, क्लियर है, ये टर्मिनल खुल चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाइल करते हैं, है ना। सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, तो जावा सी, देन उसके बाद फाइल का नेम जो कि अपना है डेमो डॉट जावा। सो ये कंपाइल हो चुका है, वेट करते हैं। ओके, कंपाइल हो चुका है। अब इसके बाद हमें लिखना है जावा, देन अपनी फाइल का नेम डेमो। अब इसको एंटर करते हैं। अब देखो एज के अंदर आ गया 20, मनी के अंदर आ गया ये पैसा, मार्क्स के अंदर आ गया ये, पॉइंट के अंदर अपनी ये वैल्यू आ गई, ग्रेड के अंदर ए आ गया, है ना, नेम के अंदर राम आ गया, पास के अंदर ट्रू आ गया। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है ना। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपने वेरिएबल एंड डेटा टाइप काम करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। और अगर आपको बाकी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, राइट। प्रीवियस वीडियो आपको सारे मिल जाएंगे।